जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 टॉप क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है। चाहे वो रेलवे हो या एसएससी जीडी हो या आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, कोई सा भी ट्रेड हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जुड़े रहिए आप हमारी अंतिम क्लास तक। तो आप ये भी बताना कि आपके कितने में से कितने राइट गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 15 वर्ष पुराने हैं और ये कई बार एग्जामों में घूमते हैं और सदाबहार क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे जो आपको लगता भी नहीं होगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बने रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हिंदी की क्लास होने वाली है। तो आपका निर्देश पहले पढ़ते हैं। और निर्देश में प्रत्येक पर्सन में से 4 भिन्न शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शब्द शुद्ध लिखे गए हैं तथा 1 गलत। तो उसमें से उस शब्द को छांटो जो गलत है। तो चलिए छांटते हैं अपन। तो 26वां है आपका ए, सामान्यता या अनु या नाम या संधि। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यता। साम्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। 27वां, इसमें से भी भिन्न छांटना है हमें। यजमान, राजनीतिक, भविष्य या विद्वान। तो आपको जाहिर सा है अलग से दिख रहा होगा। ये यजमान और भविष्यता और विद्वानता ये अलग ही दिख रहे हैं। और ये जो राजनीतिक है ये सबसे अलग दिख रहा है। ये मिल रहे हैं तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 27वें का बी भाई। बी है जो भाई बी बता रहा है, एकदम सही बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, पहले इसका निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से विकल्प मुहावरा अर्थ दिए गए हैं और उसके मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाथ पीले करने का मुहावरे का सही अर्थ है। ये तो सबको ही पता होगा, हाथ पीले करने का विवाह करना ही है, सीधी सी बात। चलो अगला करते हैं। 29वां क्वेश्चन है हमारा। कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आना, भयभीत होना, बुरा हाल से मरना या फिर चुगली करना या क्रोध को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है भयभीत होना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा 30वां, प्रति आपरण की संधि करने में बताएं। प्रति आपरण का संधि करके बताएं। तो इसका आपका प्रति आपरण या प्रतियापरण या प्रतिरोपण या प्रत्यापरण। तो हमारे इसका संधि करने पर बनेगा प्रत्यापरण। जो भाई प्रत्यापरण बता रहा है एकदम सही बता रहा है। चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा उत प्लस श्वसन की संधि करने पर बनेगा। तो इसका बनेगा उच्छ्वास या उच्छ्वास या उत्स्वांस या उच्छ्वसन। चलिए बताइए। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए, उच्छ्वंस। चलिए आगे चलते हैं। पहले अगला निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। तो त्रुटि वाले वाक्य में जिसमें भाग में त्रुटि हो उसमें उससे अनुरूप अक्षर ए बी सी छांटिए। यदि वाक्य में त्रुटिहीन हो तो डी आपका उत्तर होगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन हमारा है 32वां। ए बिटिया, बी पराये का, सी धन होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका होएगा बी राइट आंसर कि यह सही है, पराये का धन होती है। चलिए अगले चलते हैं। 33वां है ए नेताओं का, बी अपमान करना, सी मूर्खता होगा या डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से होगा आपका सी राइट आंसर होएगा, मूर्खता होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से रेगिस्तान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उत्तम विकल्प चुनिए।
तो चलिए भाई सही विकल्प चुनते हैं। आपका है रानी झांसी के एक डैश पुत्र था। मतलब जो झांसी की रानी थी, इसमें उल्टा टाइप हो रखा है, जो झांसी की रानी थी उसके पुत्र का नाम क्या था? दत्तक, बड़ा, छोटा या त्याज? तो इसका राइट आंसर होगा, सबको ही पता होगा इसका राइट आंसर, तो दत्तक था उसके पुत्र का नाम। चलिए आगे चलते हैं। नवीनतम राष्ट्र ध्वज देखकर डैश हो जाते हैं? खुशी, शंका या फिर अनुचित या घृणा? तो सब देख के शंका हो जाते हैं। तो जो भाई 35 का बी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना अनुच्छेद, तो आपको अनुच्छेद पहले पढ़ना है, फिर इसका राइट आंसर बताने हैं। तो चलिए आप पढ़ लीजिए। चलिए भाई, तो इसका मैंने आंसर देख लिए, वो आंसर छांट लिए इनमें से। तो चलिए इनके प्रश्न पढ़ते हैं। आपने वीडियो पॉज करके पढ़ ही लिया होगा। तो हमारा पहला है, शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है? तो ये सिखाती है, पहले का यहाँ पे दे रखा है, शरीर का उच्चतम प्रयोग करना। और इसमें दे रखा है आपका मन और शरीर का उच्चतम प्रयोग करना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह शिक्षा व्यर्थ है? तो दूसरा हमारा पैरे में देखते हैं, वह शिक्षा पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंता ना दे व्यर्थ है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है, जो पाठ्य पुस्तकों में सहिंसा ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंता ना दे। तो हमारा 37 का आंसर सी है। चलिए अगला पढ़ते हैं 38वां। 38वां है, सदैव सच परंतु अनपढ़ मजदूर उस सहनता के अच्छा होता है। मतलब जो सदैव सच परंतु अनपढ़ मजदूर से अच्छा तो अनपढ़ मजदूर होता है सदैव सच से। तो अगला इसका राइट आंसर होगा हमारा, निर्दयी और चरित्र हो। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ? इसको पूरा करना है। तो पहले में दे रखा है आपका, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जो मनुष्य के विडंबनाएं, जो संस्कृत संभव सच्चरित एवं एक नागरिक ना बन पाए, और जो मनुष्य को केवल अधिकारों का ज्ञान दे, या जो वह एक दूसरे को अपेक्षा में उससे ऊंचा बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी। आपने पहले में तो देख ही लिया होगा। चलिए अगला 40वां देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति को उत्तरदायित्व का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं, जितना कि मित्रों के सहानुभूति को प्राप्त करने का, जितना कि धनराज करने का, या फिर जितना कि अधिकारों का, या फिर जितना कि स्वयं को सुखी बनाए रखने का। तो हमने पढ़ा होगा कि जितना कि अधिकारों का। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 40वें का। अब हमारे छंद खत्म हुए, ये अगला विपरीत वाला आ चुका है, पढ़ते हैं। साधु का विपरीत लिंग क्या होगा? जो साधु होता है उसका विपरीत क्या होता है साधु नाम का? तो सदवनी या सदधनी या संधवी या साधुनी? तो साधुनी तो नहीं होगा, ये संधवी इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगला देखते हैं। संकल्प का विपरीत शब्द है, संकल्प का विपरीत क्या होगा? धनागतम या वैकल्पिक या विकल्प, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है, संकल्प से ही पता चल रहा विकल्प। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुछंद प्रयोग है? कुछंद है आई आई त्याय या त्रि? तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 43 का त्रि। अगला 44वां है हमारा,
निम्न में से कौन सा शब्द तत्सिद्धांत्या से नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सिद्ध प्रत्यय से नहीं है? सेव, उल्लेखनीय, लोकनीय या मोहन? सेव, उल्लेखनीय, लेखनीय या मोहित? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लेखनीय। चलिए अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको पहले निर्देश पढ़ते हैं हम। निर्देश में दिया गया है, नीचे वाक्यों में वाक्यांश दिए गए हैं और उत्तर विकल्पों के 4 दिए गए हैं। जो वाक्य में अनेक शब्द का एक अर्थ रखा है उसे हम उत्तर चुनेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? अधूबुढ़ या विधवा या दूल्हा या तलाकशुदा? बताओ। तो इसका होएगा अधूयुड़ा, अधूयुड़ा। तो ए राइट आंसर है 45 का। अगला है हमारा, जिनकी समानता प्रकट ना की जा सके, जिनकी समानता प्रकट ना की जा सके तो उन्हें क्या कहते हैं? अतुल्य, अद्भुत या अनुपम या अजयवी? तो ये तो सब अजीब गरीब से ही नाम लग रहे हैं, ये अनुपम थोड़ा सही लग रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 47वां, चलिए 47वां हमारा है, तरणी का अर्थ क्या है? तरणी का अर्थ क्या है? तरणी का है तैराक, नौका, सूर्य या नविका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, जो भाई सी बता रहा है सूर्य, वो एकदम सही बता रहा है। सूर्य तरणी का अर्थ। चलिए आगे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपकी हिंदी क्लास होने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48वां हमारा, पखारना का अर्थ क्या है? पखारना का अर्थ है छूना, धोना, पूजा करना या सेवा करना? बताइए पखारना का अर्थ। तो पखारना का अर्थ होगा हमारा धोना। बी जो भाई बता रहा है एकदम सही बता रहा है। 49वां है, सर्वनाम में कितने छेद होते हैं? सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं या 7 होते हैं या 5 या 3? तो इसमें भेद होते हैं आपके 5। सी राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन 50वां, इन क्रिया समूह में कौन सा बीमेल व अशुद्ध है? मतलब जो मिल नहीं रहा है और गलत है, गलत शब्द है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये तो मिल रहा है। चलना, चलाना या चलवाना, यह भी मिल रहा है। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, ये भी मिल रहा है। इनकी तरह ही ये भी मिल रहा है। डी पढ़ते हैं। चढ़ाना, चढ़ाई करना या चढ़ाई होना, तो ये हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी, जो भाई बता रहा है एकदम सही बता रहा है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके 25 में से हिंदी क्लास में से कुल कितने राइट गए हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।